अगर मान लो अपन कल डॉ जोन्स में ट्रेड करते तो फिर अपन लोग क्या करते? अपने लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल ये वाला है ना? अब ये वाली कैंडल ऊपर गई और इसने इतना बड़ा बिग बनाई, तो फिर अपन क्या करते बताओ? इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करते करते कि नहीं करते? तो कोई भी कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं करी देखो, मतलब ये ब्रेकआउट फेक है और ये नीचे आ गया। अगर टेक्निकल हिसाब से बोले, हालांकि कल का मार्केट तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट था, नो डाउट, वो तो उसकी न्यूज़ और कमेंट्री के कारण नीचे आया था, लेकिन लॉजिकली भी अगर आप टेक्निकली भी देखोगे तो भी इसने वीक बनाई। और टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है कि जब तक इस कैंडल के हाई के ऊपर, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट बहुत देर तक कंसोलिडेशन कर रहा था, तो हमको इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए। अब 15 मिनट की कैंडल तो क्लोज नहीं हुई, अभी तो बिग बिग बना दी। अब हमारे लिए विक इंपॉर्टेंट है, जब तक इस विक के हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं करी हम कॉल नहीं लेंगे। कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करी, वाली कैंडल ने प्रीवियस स्विंग के लो के नीचे क्लोज कर दी, लो के नीचे भी क्लोज कर दी, तो यहाँ भी ट्रेड मत लो, फिर ब्रेकडाउन हो, यहाँ भी ट्रेड मत लो, फिर रीटेस्ट में ट्रेड ले लो, और रीटेस्ट में ट्रेड नहीं ले उसके ब्रेकडाउन में ट्रेड ले लो। यहाँ पर ट्रेड अगर अपन लेंगे तो अपना काम है, देखो प्रीवियस ये है, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर अपने को पुट की एंट्री बनेगी, इसके हाफ का अपन ऐसे रख देंगे और इतना बड़ा अपना टारगेट मिल गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तो ठीक है, वो तो होता ही है, वो तो पहचान जाओगे आप, लेकिन सबर अगर आप करते हो, सबर के साथ अगर आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट करते हो प्रॉपर वाला, आपको एक अच्छी और प्यारी ट्रेड मिलेगी। भले थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा, भले आप कम कमाओगे, या हो सकता है आपसे ट्रेड मिस हो जाए, लेकिन आप अपना कैपिटल बचाओगे। और मैं रोज एक चीज सिखाता हूँ, कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है। बाद में नोट कर लो, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो कम से कम 2-3 दिनों का कंसोलिडेशन चाहिए। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो कम से कम 3 से 4 घंटे का कंसोलिडेशन चाहिए। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो लगभग आधा घंटा से 1 घंटे का कंसोलिडेशन चाहिए, तब उसको मैं बोलूँगा रेंज। ठीक है? तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो सबसे पहले हमको ये एरिया दिख रहा है, देखो ये कंसोलिडेशन हो रहा है। चलो अब इसको देखते हैं, ये लगभग 4 दिनों का कंसोलिडेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक रेंज बनी है, ये है अपर साइड की रेंज, ये है लोअर साइड की रेंज, है ना? ये है अपर साइड की रेंज, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे, रिजेक्शन लेके नीचे, रिजेक्शन लेके नीचे, नीचे 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 नीचे, और ये है अपर साइड की लोअर साइड की रेंज, मतलब कि यहाँ पर पहले रिजेक्शन ले रहा था, फिर सपोर्ट, फिर देखो ये ब्रेकडाउन हुआ। अच्छे खासे रेंज बनाने के बाद, कंसोलिडेशन करने के बाद 2 दिनों बाद पूरा ब्रेकडाउन हुआ। अब ये ब्रेकडाउन रियल है कि फेक है कैसे पता करेंगे? रीटेस्ट का वेट कर लो। अगर ये टच करके वापस से लो ब्रेक करता है तो पुट ले लेंगे, लेकिन इसने टच किया कर, अगर मैं चार्ट थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, आपको छोटा-छोटा दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसने क्या किया है बैंक निफ्टी ने, अगर लेकिन ये देखो, ये तो टच नहीं किया, रीटच नहीं किया, तो सीधे ऊपर भाग गया, मतलब ये फेक ब्रेकडाउन था, हम बच गए। हमने रीटेस्ट का वेट किया, हम बच गए। और कहाँ हुआ है ब्रेकआउट? यहाँ हुआ है ब्रेकआउट। तो जब ब्रेकआउट हुआ है तो हमको कॉल नहीं लेना है, हमको क्या करना है? एक रेड कैंडल टच करके हाई ब्रेक करने का वेट करना है। जैसे मार्केट यहाँ से गया, सीधे ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब अगर वापस से हाई ब्रेक करता तो हम कॉल लेते, लेकिन इसने क्या किया? ब्रेकआउट करके हाई ब्रेक किया ही नहीं और अंदर घुस गया, तो हम यहाँ भी बच गए ट्रैपिंग से। आपके सामने देखो, आप कितने सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। अब ये रेंज का नीचे साइड में ब्रेकडाउन दे दिया, हमको यहाँ पुट नहीं लेना है, हमको चाहिए रीटेस्ट। ये गया, लाइन को रीटेस्ट किया, वापस से लो ब्रेक कर दिया, वापस से लो ब्रेक किया यहाँ, ध्यान से देखो इस कैंडल में। अब देखो मजा, ये गए, ये शॉर्ट की पोजीशन में गए, यहाँ बनी हमारी एंट्री। ये बड़े 1 आवर के टाइम फ्रेम है तो स्टॉप लॉस भी बड़े-बड़े बनेंगे, 200-300 पॉइंट के स्टॉप लॉस, 400-500 पॉइंट के टारगेट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये लॉन्ग टर्म का है, सपोर्ट रेजिस्टेंस 2 आवर के टाइम फ्रेम में और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे बनाते हैं, 15 मिनट 5 मिनट में सिखा चुका हूँ, थोड़ा बहुत और उसका नॉलेज दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ बनी हमारी एंट्री और इसके ऊपर हमारा बनेगा स्टॉप लॉस कैंडल की क्लोजिंग के बेसिस पर, और इससे डबल का हम लेंगे टारगेट। अगर 221 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो लगभग हम 400 पॉइंट का टारगेट लेंगे। ये हो गया हमारा अगले दिन टारगेट अचीव खुलते ही साथ। हालांकि इसके बाद वो नीचे गया, लेकिन 1/2 का टारगेट हमारा यहीं अचीव हो गया। तो अब आप बताओ, मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया, यहाँ हम ट्रैप होने से बच गए, किसके कारण? रीटेस्ट के कारण। मैंने आपको एक निंजा टेक्निक सिखाया हूँ रीटेस्ट की, निंजा टेक्निक नहीं, ये आपको ही पता है, बस मैंने आपको जगाया हूँ, आप भूल गए थे अपनी शक्तियों को, तो मेरा काम है आपकी शक्तियों को जगाना। रीटेस्ट का वेट करो, हमेशा बच जाओगे ट्रैप होने से, रीटेस्ट का वेट करो, हमेशा ट्रैप होने से बच जाओगे, रीटेस्ट का वेट करो, अगर सक्सेसफुल हुए तो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। आया मजा? ऐसे कोई रेंज ढूंढो, हमेशा आपको देखो रिजल्ट मिलेगा। अब देखते हैं और कहीं ऐसी कोई जगह है जहाँ रेंज बन रही है। हाँ, एक और जगह बन रही है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ भी बड़ी सा, यहाँ पर ना कोई बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं दिया मार्केट ने, तो यहाँ भी ध्यान से देखो तो एक रेंज, ये देखो 3 से 4 दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है ना, एक घंटे कैंडल है ये, लगभग 4 दिनों का कंसोलिडेशन, यहाँ पर ना कोई बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं दिया मार्केट ने, तो यहाँ भी ध्यान से देखो तो एक रेंज बन रही है। देखो बनाता हूँ मैं, ये वाली कैंडल का हाई इसकी अपर रेंज, और ये वाली कैंडल का लो इसकी लोअर रेंज बनी। यहाँ से मार्केट घुसा, सपोर्ट लिया ऊपर, रेजिस्टेंस लिया नीचे, सपोर्ट लिया ऊपर, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट। पहले ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करना है, कब तक नहीं करना है? जब तक वो रीटेस्ट करके हाई ब्रेक ना करे। अब देखो ये पूरा दिन भर ऊपर रहा, फिर डे एंड में नीचे आ गया, तब ये रीटेस्ट कहलाया। अब अगर अगले दिन मार्केट अंदर घुस जाता तो फिर इसी रेंज में घुस जाता, अब ये कहलाया रीटेस्ट। अब हमको चाहिए कि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए। अब यहाँ कैंडल क्लोज हुई, हमारी एंट्री यहाँ बनेगी। अब यहाँ हम जाएंगे, यहाँ लॉन्ग की पोजीशन डालेंगे, यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, इसी कैंडल का ओपनिंग प्राइस हमारा एसएल रहेगा, कैंडल की क्लोजिंग बेसिस पर 300 पॉइंट का एसएल, तो बदले में लगभग 600 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया। 1:2। ध्यान से देखो, यहाँ भी अचीव हुआ, यहाँ भी अचीव हुआ। अगर आप रीटेस्ट का वेट करोगे, आप हमेशा बचोगे, आपकी एंट्री सेफ होगी, आपका प्रॉफिट गारंटी होगा। अब देखो ये रेंज बनी है 3-4 दिनों की, इसका हाई ब्रेक किया, अगले दिन गैप खुला, रीटेस्ट करके ऊपर निकलना था तो कॉल लेते, लेकिन ये रीटेस्ट नहीं किया, अंदर ही घुस गया, फिर ये ब्रेकडाउन हो गया। इस ब्रेकडाउन में हम पुट नहीं खरीदेंगे, हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। इसने रीटेस्ट किया तो हम पुट लेंगे, तो हमने यहाँ पर पुट लिए, हमने यहाँ पर पुट लिए। मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड देखो, हम 1 आवर में ट्रेड नहीं करते, मैं बस लर्निंग के लिए आपको दे रहा हूँ, हम 1 आवर नहीं करते ट्रेड, आप लोग भी नहीं करोगे कभी, डोंट वरी। 1 आवर में आपको ट्रेड नहीं करना है, 1 आवर में कौन देखता है टाइम फ्रेम? 1 आवर के हिसाब से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कौन निकालता है? ये निकालते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर का मतलब कौन? ट्रेडर जो लोग अपनी पोजीशन बनाते हैं और 8-10 दिनों के लिए या कम से कम 15 दिनों के लिए होल्ड कर लेते हैं। जैसे आपने मान लो आज से 1 महीना बाद का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, 1 महीना बाद की एक्सपायर, अब ऐसे हमारा कितना है? लगभग 380 पॉइंट का, तो 380 गुणा डबल कर दो, 380 डबल कितना होता है? लगभग 800 पॉइंट समझ लो। ये ये हमारा टारगेट अचीव। ये कौन यूज़ करता है? बड़े लेवल के लोग, बड़े टाइम फ्रेम के लोग। अब एक काम करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, ये आगे बढ़ गया डब्बा। यहाँ पर मार्केट ने रेंज बनाया था, यहाँ पर हमको एक ट्रेड मिली, फिर मार्केट ने रेंज बना दिया यहाँ पर जाने के बाद। देखो कितनी ब्यूटीफुल रेंज बनाया 3-4 दिनों की। देखो अब फिर से वही सीन, ब्रेकआउट होगा, हम रीटेस्ट का वेट करेंगे, ये ब्रेकडाउन हुआ,
हमने रीटेस्ट का वेट किया, मार्केट ऊपर चला गया, हमने इसको छोड़ दिया, ये ब्रेक डाउन हुआ, हमने रीटेस्ट का वेट करी। अब इस बार देखो आपको रीटेस्ट काम आएगा, ये ऊपर गया, रीटेस्ट किया प्रीवियस लो को, ये अपने डब्बे के पास, और इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया। देखो रीटेस्ट का मतलब क्या होता है, ऊपर विक बना दे तो भी चलेगा, और इस कैंडल के लो, इस कैंडल के मतलब सॉरी, इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज करना चाहिए, मतलब जो रेड कैंडल बनी थी इसके पहले ये वाली, इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के नीचे इसको क्लोज करना चाहिए। तो यहाँ बनेगी अपनी एंट्री, यहाँ बनेगी अपनी एंट्री, इसी कैंडल की हाई का बनेगा एसएल, और 1/2 की टारगेट 157 पॉइंट का एसएल है, तो 300 पॉइंट का टारगेट, ये अचीव हो गया, है ना। लेकिन जरूरत है रेंज की। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी रेंज बनी है, तो मैं इसको रेंज नहीं बोलूंगा, ये रेंज नहीं, ये मोमेंट हो चुका है, और छोटी रेंज है वो, ये बड़ी रेंज है, 3-4 दिनों की, 1 आवर के हिसाब से कम से कम 4 दिनों की रेंज हो तो ज़्यादा मजा आता है, 3-4 दिनों की रेंज, और उस रेंज में बड़े बड़े मोमेंट नहीं होना चाहिए, बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बनना चाहिए, तभी आता है मजा, नहीं तो मजा नहीं आता। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आपको ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो हो गया 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम में। सबसे ज़्यादा आपको आइडेंटिफाई करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो एक काम करते हैं, यहीं कहीं का देखते हैं, चलो। अब जैसे आज, अगर आज आप देखोगे तो ये एक डब्बा है, ये देखो, ये वाली कैंडल का हाई याद रखना, ये वाली कैंडल का हाई, ये एक डब्बा है। अब हम यहाँ पर एक डब्बा बना रहे हैं, इस कैंडल का हाई, और यहाँ पर ये एक डब्बा है, ये अपने बैंक निफ्टी का लेटेस्ट चार्ट है, आज ही और कल का। अब यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये रेंज बनाया, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन किया, गैप डाउन ओपन हुआ, तो यहाँ पर हम पुट नहीं खरीदेंगे। अगर बड़े लेवल में बड़े टारगेट और बड़े टारगेट क्लियर करना है, हम तो छोटे टारगेट क्लियर करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ कहानी है। हमको अगर बड़े टारगेट क्लियर करना है तो ये वाली कैंडल हम पुट नहीं खरीदेंगे, हमको चाहिए रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज, मतलब कि फिर से सुन ध्यान से, ये कैंडल में हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ये है, रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये ध्यान से देखो, चार्ट को बड़ा करता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये है। हम जब कोई रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगी तब हम पुट लेंगे। अब देखना, ये नीचे क्लोज किया, लेकिन ये ब्रेकडाउन फेल हो गया, ये देखो रिवर्स हो गया, इसलिए रीटेस्ट का हमेशा वेट करो। क्यों वेट करो रीटेस्ट का, क्योंकि प्रीवियस सेंटीमेंट पॉजिटिव है। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रीवियस सेंटीमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटीमेंट में डाउन साइड की ट्रेड लेना गुनाह है, इसलिए रीटेस्ट का वेट करो, और जब वापस से ब्रेकडाउन हो तब पुट लो। वैसे ही अब देखो, ये डब्बे की अपर रेंज है, अब इसकी हाई को ब्रेक किया, हमको रीटेस्ट का वेट करना, हम डायरेक्ट कॉल नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट कॉल नहीं लेंगे। अब इसमें देखो, हमने कॉल नहीं लिए, अब ये रीटेस्ट का वेट करेगा, अब वापस जब ये हाई ब्रेक करेगा, याद है आपको जब हम स्टार्ट कर रहे थे कि भैया अगली ट्रेड कब बनेगी, जब 40,200 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तब, मतलब मैं आपको याद है बार बार बोला था कि अब ये 40,200 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तभी कॉल लेना है। मैंने आप लोगों को यहाँ प्रॉफिट भी बुक करवा दिया था, याद है, इसीलिए करवा दिया था, क्लोज नहीं किया, उसने रेड कैंडल बना दी, तो इसके लूप नीचे हम पुट लेंगे, और यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा लगभग इसे ये तक का। क्यों रहेगा, गैप फिलिंग का टारगेट रहेगा, लेकिन मार्केट जब गिरता है तो प्रीवियस वीक के पास जाता है। एक और रूल आपने कॉपी में लिख लो, अपनी भाषा में जो भी आपको लग रहा है अपने हिसाब से लिख लो। अगर यहाँ पर गैप छूटा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि गैप तक ही आएगा, ये प्रीवियस वीक तक आएगा, जो अपर साइड वाला वीक होगा। अपर साइड वाला वीक कहाँ है, यहाँ पर है, तो प्रीवियस वीक को टच करने आएगा ये, मतलब कि मैं बता रहा हूँ कैसी एंट्री बनेगी। यहाँ गए, शॉर्ट की पोजीशन लगाए, यहाँ पर पुट की एंट्री बनेगी, इसकी हाई का एसएल रहेगा, और ये वाला लेवल टारगेट रहेगा। समझ में आया? इसका ब्रेकडाउन देगा कहाँ आएगा, जल्दी बताओ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर इसका ब्रेकडाउन देगा कहाँ तक आएगा, बताओ बताओ। वेरी गुड, कहाँ तक आएगा, प्रीवियस वीक तक आएगा, 32,330 तक। कब, जब इसके लोग नीचे गिरेगा तब। इतना आसान है ना, हम तो प्रो बन गए।